गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लिबनिट्ज डिफरेंशियल इक्वेशन और बर्नौलीज इक्वेशन है उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x। तो इसमें सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स से होल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमें 1 चाहिए। तो cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। उसके बाद इक्वेशन क्या बन गई, dy बाई डी एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स वाई 10 बाई कॉस स्क्वायर 1 बाई कॉस स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स, ई पावर इंटेग्रल सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स और ई पावर सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल 10x। तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू डी एक्स प्लस सी। ये तीनों वैल्यूज पुट कर दो। अब इसमें इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है तो 10x को t पुट कर दिया, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन गया। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ई पावर t इंटू टी डी टी आ गया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर दो इसको, t इंटू ई पावर t को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर दिया। उसके बाद t की वैल्यू पुट कर दी, ई पावर t कॉमन आ रहा है इसमें तो उसको कॉमन ले लिया। ये हमारा सोल्यूशन आ गया ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है सॉल्व x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर। अब इसमें x और log x दो टर्म्स है, दोनों से डिवाइड कर देंगे होल इक्वेशन को। अब इसको कंपेयर कर लो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। p इज इक्वल टू 1 अपॉन x log x हो गया, q इज इक्वल टू जो राइट हैंड साइड है। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इंटेग्रल p dx। ठीक है, 1 बाई एक्स log x बन रहा है तो इसको सॉल्व करने के लिए log x को t कर दिया, 1 बाई एक्स डी एक्स डी टी बन गया। तो 1 बाई टी डी टी, 1 बाई टी इज log t, log ई 1 है तो t आ गया, t क्या लिए हमने log x। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x हो गया एंड सोल्यूशन इज y इंटू log x इंटेग्रल log x इंटू जो q की वैल्यू है dx प्लस सी। log x कैंसिल हो गया, log x स्क्वायर इसको हम 2 को आगे ले आएंगे, 2 log x अपॉन x dx प्लस सी लिख दिया। अब फिर से log x को t पहले ले चुके हैं वेरिएबल तो कोई और वेरिएबल ले लो। log x को u पुट कर दिया, 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दो, u डी यू बन गया, u का इंटेग्रल u स्क्वायर बाय 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद u की वैल्यू पुट कर दी हमने। नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स माइनस 2y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल क्यूब। कंपेयर कर दिया इसको, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटेग्रल पी डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1, माइनस 2 को न्यू इसको पावर में ले गए तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटेग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस सी। तो ये आ गया y इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, दो पावर्स कैंसिल होगी, एक एक्स प्लस 1 बचा। इसको इंटीग्रेट कर दो, x प्लस 1 को x का एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का x आ गया। ठीक है, और इनमें से x कॉमन ले लिया, x प्लस एक्स बाई 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। या फिर इसको कंबाइन कर सकते हो, कंबाइन करके दो तरह से इंटीग्रेशन हो सकती है, एक तो x और 1 का अलग अलग करके जैसे हमने किया, x का एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का x, या फिर x प्लस 1 का इकट्ठा भी x प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा। तो इसके ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। ठीक है, दोनों आप कर सकते हो। तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन में हम कोई अगर दो अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसके दो डिफरेंट आंसर आते हैं, बट दोनों सही है। नेक्स्ट है रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज साइन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, तो यहाँ से dx अपॉन dy की वैल्यू फाइंड कर ली क्योंकि हम प्रेफर करेंगे कि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो ताकि उसको सेपरेट कर सके हम। अब इसको सेपरेट कर दिया, साइन इनवर्स y अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लो, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q वेयर p q आर फंक्शंस ऑफ y।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल पी डी वाई आ जाएगा इसमें, तो 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स वाई, तो ई पावर साइन इनवर्स वाई हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। सोल्यूशन इज x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy प्लस c, इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो साइन इनवर्स y को t ले लिया सॉल्व करने के लिए, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज डी टी, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। फिर e पावर t इंटू टी डी टी बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व कर दिया, उसके बाद t की वैल्यू दोबारा से पुट कर दी, तो ये आ गए हमारे रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है e पावर माइनस 2√x अपॉन √x माइनस y अपॉन √x dx अपॉन dy इक्वल टू 1। यहाँ से dy बाय dx की वैल्यू फाइंड कर ली, y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले आए, इसको कंपेयर कर दिया लीनियर इक्वेशन से, पी क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आई एफ क्या होता है ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद सोल्यूशन क्या है y आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल आई एफ इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ई बेस से में पावर ऐड कर दोगे, ई पावर 0 बन जाएगा, तो 1/√x बचा केला, तो इसका इंटीग्रल करके रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। ये जो थी अभी लिबनिट्ज की प्रॉब्लम थी। अब नेक्स्ट बर्नौलीज की है, बर्नौलीज इक्वेशन 2 dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई पावर एन, इससे कंपेयर करना है। ठीक है, 2y स्क्वेयर से डिवाइड कर देंगे, इसके साथ 2 है, इधर y स्क्वेयर ले लिया, डिवाइड करके ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब 1/y को t पुट कर दिया, 1/y मीन्स y पावर -1 को t कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दी, y पावर -2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स, ये वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन बन गई। नेगेटिव कॉमन लेके राइट साइड ले गए, अब कंपेयर कर लो, फिर से लीनियर इक्वेशन आ गई है, पी क्यू फाइंड कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर लिया इसका ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई पावर इंटीग्रल 1/2x dx, 1/2 1/x का log x, 2 को पावर में ले गए, √x हो गया, ये 1 बन गया, तो अकेला √x हो गया। उसके बाद सोल्यूशन इज t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dx प्लस c। ठीक है, x वाली टर्म्स कंबाइन करके उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट है x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वेयर लॉग एक्स, नाउ डिवाइडिंग बाय एक्स वाई स्क्वेयर। डिवाइड कर दिया, फिर से 1/y को t लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैसे ही सेम कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद उसका सोल्यूशन फाइंड कर दिया। लॉग एक्स को z कर दिया, इसमें 1/x dx dz हो गया, इसकी इंटीग्रेशन कर दी, उसके बाद z की वैल्यू क्या है log x। नेक्स्ट इज dy बाई डी एक्स माइनस 2y tan x इक्वल टू वाई स्क्वेयर tan स्क्वेयर x, वाई स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया, फिर से 1/y को t लेना है, माइनस 1/y स्क्वेयर dy इक्वल टू dt बाई डी एक्स। इसको सॉल्व कर लो, लीनियर इक्वेशन बन गई dt बाई डी एक्स प्लस 2 tan x इंटू टी इक्वल टू माइनस tan x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स है, tan का माइनस log cos x होता है, -2 पावर में ले गए, तो 1/cos स्क्वेयर विच इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर, और सोल्यूशन फाइंड कर दिया। फिर t सेकेंड स्क्वेयर इंटीग्रल सेकेंड स्क्वेयर tan स्क्वेयर dx प्लस dc, tan को अनदर वेरिएबल z कर दिया इंटीग्रेट सॉल्व करने के लिए, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वेयर x dx इज dz, ये वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करके इसकी इंटीग्रेशन करके दोबारा से z की वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट सॉल्व सेकेंड स्क्वेयर y dy बाई डी एक्स 2x tan y इक्वल टू एक्स क्यूब, tan y को t ले लिया, डिफरेंशिएशन कर दी। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। फिर से इसको कंपेयर कर लो, p 2x है, q x क्यूब है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, ई पावर एक्स स्क्वायर आ गया। देयरफॉर सोल्यूशन इज टी ई पावर एक्स स्क्वायर इंटेग्रल ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx प्लस c। इसको भी सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड कर दिया, 2x dx इज dz, x dx इज dz बाई 2 और इसमें पुट कर दिया, ई पावर z इंटू जेड dz बन गया। इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ई पावर z कॉमन लेना, कॉमन ले लो और z की वैल्यू पुट कर दो, z क्या है एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इज y पावर n साइन 2x। फिर से y पावर n से डिवाइड कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब y पावर जो यहाँ पे टर्म होती है उसको t लेते हैं, जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे बन रहा होता है माइनस n प्लस 1। y की पावर को t ले लिया, डिफ्रेंसिएशन कर दी इसकी, ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, ये बन गया 1/1 माइनस n dt बाई डी एक्स कॉस एक्स इंटू टी इक्वल टू साइन 2x। अब ये 1 माइनस n हटाना है तो होल इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ कंपेयर विद dt by dx plus pt is equal to q, where p is 1 minus n cos x, q is 1 minus n sin 2x। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटेग्रल p dx, p की वैल्यू पुट कर दी हमने, cos का इंटेग्रल sin x आ गया, 1 माइनस n कॉन्स्टेंट है वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका सोल्यूशन क्या बनेगा, t इंटू ई पावर 1 माइनस n साइन x साइन 2x के साथ जो 1 माइनस n था वो आगे लिख दिया हमने, ई पावर 1 माइनस n साइन x साइन 2x dx। साइन 2x का फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 साइन x कॉस x, ठीक है। साइन x को z कर लेंगे, कॉस x dx dz हो गया। अब ये वैल्यूज इसमें पुट कर दो, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जहाँ पे देखो साइन x है वहां z आ गया, साइन x है z आ गया, कॉस x dx dz बन गया, 2 को बाहर ले लिया, 2 इंटू 1 माइनस n, ठीक है। तो 1 माइनस n यहाँ से भी बाहर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2z ई पावर 1 माइनस n z, ई पावर 1 माइनस n z अकेला रह गया, तो ई पावर 1 माइनस n इंटू z अपॉन 1 माइनस n, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये टर्म बन गई, ठीक है। अब जहाँ पे t है वहां पे t की वैल्यू पुट होगी, t क्या था माइनस n प्लस 1, y की पावर माइनस n प्लस 1। यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे z है z की वैल्यू पुट कर देंगे, z क्या है साइन x, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ गया।